अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सना शेख ब्लॉग्स। गाइस, हम आ गए थे मुंबई और मुंबई आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हुआ। घर आने के बाद मुझे पता था कबूतर बहुत ज़्यादा भूखे होंगे, तो जैसे आते उन्हें मैंने खाना डाल दी थी, बड़े अच्छे से खाए। एंड देन उसके बाद तैबा वाज मिसिंग घर का खाना, और हम 1 वीक तो हम आउटसाइड ही थे, आउटसाइड होम। सो हमने बाहर का खाना खा के हम थक गए थे। सो तैबा वाज मिसिंग नानी के हाथ की गवार की सब्जी एंड खिचड़ी। सो उसने मुझसे कहा कि मम्मा आप भी वैसी ही बना जैसे नानी बनाते हैं। तो मैंने गवार की सब्जी एंड खिचड़ी बनाई थी विद देसी घी। उसके साथ साथ जुम्मा का दिन था और हमने दरूद शरीफ पढ़ना लाजमी होता है। भले आपको ज़्यादा टाइम ना मिले काम में, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के भले हाफ एन आवर पढ़ लें। सो बहुत ही ज़्यादा हमें सुकून महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है दिल को। सो तैबा को तो मैंने ज़बरदस्ती बिठाई थी आज, और ऐसे तो वो माशाल्लाह बैठती है, बट आज बड़ी नींद में भी थी। और जैसे कि उसे उसके बाद काफ़ी थोड़ा-सा बाद में थक गई थी, तो कहा कि मम्मा आई वांट टू बॉर्नविटा। सो मैंने कहा ठीक है, आप मिल्क लेके आ जाओ, आई विल गिव यू बॉर्नविटा। देन मैंने उसके लिए मिल्क निकाला गरम-गरम, और उसे बहुत दिल कर रहा था। चोकोस की पैकेट्स भी लेकर आई थी, बॉर्नविटा भी लेकर आई थी। सो आई टोल्ड ओके, बहुत ज़्यादा काम भी था आज। सो आई गेव हर एंड देन शी हैज़ टेकन दैट। उसके बाद यहाँ पर तैबा का जो बुक्स ड्रॉवर है वो सेटअप करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज हर स्कूल इज़ नाउ रीओपन अगेन एज शी इज़ इन सीबीएसई बोर्ड। सो उसकी स्कूल की वेकेशंस जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, रीओपन भी जल्दी हो जाती है। एंड पर ईयर 2 वेकेशंस होते हैं, मिनी मिनी वेकेशंस टाइप। हम सारे बुक्स हमारे बुक शॉप पे देने के लिए रिमूव करेंगे। द लास्ट ईयर बुक्स, कैलेंडर्स, नोटबुक्स, एवरीथिंग। कलर्ड बुक्स को हमें सेग्रीगेट करना है, बिकॉज जो स्मॉल किड्स होते हैं दे विल enjoy with this coloring books and this moral stories. This is nice, this book is nice, ये भी बच्चों के लिए अच्छी है। एंड दिस इज स्टोरी बुक ऑफ हिंदी मराठी है। एंड दिस इज लास्ट ईयर बुक्स जिसे हम रिमूव करेंगे। लॉट ऑफ बुक्स हमारी जमा हो जाती हैं बच्चों की, वो हमें देखना चाहिए एक्चुअली घर पे, और हमें उसे सेग्रीगेट करके फिर बुक शॉप पे दे देना चाहिए। रद्दी की शॉप होती है, वहाँ पर आप बुक्स दे दो और आपको उसके बिहाफ पे आपको वो मनी देते हैं, जितना का उतना वज़न होता है बुक्स का। बहुत सारे लोग करते होंगे, आई होप, जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं। सो जस्ट डू इट दिस, बिकॉज आपका घर का वार्डरोब्स क्लीन हो जाता है उससे, और सारी स्पेस बन जाती है न्यू एकेडमिक ईयर के लिए। सो दिस इज़ द थिंग, नथिंग एल्स। सो लेट्स डू दिस एंड कंप्लीट माई दिस वर्क टुडे, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर मेरी बैग तैयार हो गई, जो कि बुक्स रद्दी की शॉप पे जानी है, और यहाँ पर जो मुझे रखनी है तैबा के ड्रॉर में बुक्स वाले। सो आई जस्ट पुट इनसाइड, जो कि इसे काम आनी है। इसके ऊपर ना नोटबुक्स का सेक्शन यहाँ पर है। So here it's completed my Taiba's drawer of the school books, alhamdulillah. सो यहाँ पर मैंने सारे काम फिनिश होने के बाद मुझे आज ऐसा लगा कि आज मैं वॉकिंग एरिया पर चली जाऊँ, जहाँ पर जॉगिंग एंड वॉकिंग एरिया है। वहाँ पर तैबा अपना स्केट्स भी प्रैक्टिस कर लेगी एंड मेरी वॉकिंग भी हो जाएगी। हमें एक्चुअली हम पर ध्यान देना चाहिए, जो कि हम कभी-कभी भूल जाते हैं।
हम घर के कामों में और इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम खुद की हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, स्पेशली लेडीज़। हम घर के कामों में उलझे रहते हैं, खुद में उलझे रहते हैं, पर हम खुद पे ध्यान देना भूल जाते हैं। सो यहाँ पर है हीरानंदानी एरिया, जो कि मुझे बहुत पसंद है। एंड इनसाइड हीरानंदानी देयर इज़ एवलॉन्स, जहाँ पर स्पेशली लोग आते हैं फॉर जॉगिंग्स, एक्सरसाइजिंग एंड वॉकिंग। एंड दिस लोकेशन इज़ माई मोस्ट फेवरेट। सो यहाँ पर किड्स प्ले एरिया भी है एंड फॉर अडल्ट्स यहाँ पर आपको बड़ी स्पेस मिलती है फॉर योर रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग एंड वॉकिंग। सो ऑलमोस्ट ये ओपन रहता है 8:30 9 PM। सो शाम का वक्त था बट फिर भी स्टिल वहाँ पर लोग थे। सो जो लोग मेरा व्लॉग्स देख रहे हैं, जो कि पवई, रंदानी, नाहर्स एंड ऑलमोस्ट चांदी वाली एरिया में रहते हैं, वो लोग बहुत इजीली आ सकते हैं। यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पर लोग भी थे, यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने वॉकिंग की। यहाँ पर तैबा भी अपनी यहाँ पर स्केट्स बहुत कंफर्टेबली रन कर रही थी और दैट वाज वेरी नाइस। एंड ऐसा लग रहा होगा देख कर के बहुत अंधेरा था, बट नॉट सो, इतना भी नहीं था। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फैमिलीज थी जो कि इनसाइड द ग्रास बैठी हुई थी। एंड ये जो स्लोप्स आप देख रहे हैं, एंड यू कैन सी मैनी ऑफ द फैमिलीज आर देयर। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? हाँ हाँ चलो, अभी स्लोप जहाँ पर है वहाँ पर आप स्लोली चलोगे। कम ऑन फास्ट, यहाँ से थोड़ी हो रहा है, स्लो चले। होल्ड माई हैंड, इफ यू वांट यू कैन होल्ड माई हैंड। चलो, वेरी कॉन्फिडेंसली तैबा, वेरी कॉन्फिडेंसली, वेरी स्ट्रॉन्ग, माई स्ट्रॉन्ग तैबा। कीप योर लेग स्ट्रेट तैबा। अब अपना स्केट्स कर लो ना, मम्मा क्या क्यों वेट कर रहे हो थोड़ा सा? अपने होम स्केट्स ले लो, बिगर लुक्स का भी होम स्केटिंग आता है। मम्मा आपसे अच्छी स्केट्स करते थे बेटा। चलो, मम्मा अभी वॉकिंग में खुश है, आप स्केट्स करो, यू कैन डू योर स्केट्स, वन डे विल डू टुगेदर। स्लोली 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 एंड पुट योर लेग स्ट्रेट तैबा। सो जो मैं मोटिव लेकर आई थी यहाँ पर एवलॉन्स पे, वो कंप्लीट हो गया फाइनली। एंड यू कैन सी कि मैं बहुत अच्छे से वॉकिंग कर रही हूँ सीधा शैडो। मुझे डर भी नहीं लग रही थी बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे। आप लोग को ऐसा लगेगा देख कर के हाउ आई एम वॉकिंग अंधेरे में, बट नो, इट वॉज नॉट सो मच ऑफ डेंजरस। अच्छा था और एनवायरनमेंट कूल था, बहुत कूल एनवायरनमेंट था, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट्स भी काफ़ी ऑन थी। एंड यहाँ पर किड्स प्ले एरिया है। सो उसके बाद फिर तैबा यहाँ पर आ गई थी, किड्स प्ले एरिया में खेल रही थी बहुत अच्छे से। और बैक साइड बहुत काफ़ी थोड़ा सा अंधेरा था। सो आई वॉज लाइक तैबा इतना इनसाइड मत जाओ आप, हम डे टाइम में आएंगे तब आप खेलना। बट ऑफ कोर्स उसे आना होता अंदर, बिकॉज वो हम कभी भी आते हैं सो वॉकिंग हो जाती है एंड देन शी शुड कम इनसाइड एंड शी मस्ट प्ले। बिकॉज मैं उसे काफ़ी साल से इस प्लेस पे लेकर आती हूँ। ऑलमोस्ट मुझे याद है कि तैबा वॉज 4 years old एंड मैं उसे यहाँ पर लेकर आती थी आफ्टर दुबई। दुबई में तो एनवायरनमेंट ही कुछ और होता है,
बट उसके बाद जब हम इंडिया शिफ्ट हुए थे एंड देन समथिंग अराउंड शी वाज 4 years old, यस, एंड मैं उसे यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड खेली थी उसने. सो दिस वाज अ वेरी मेमोरेबल प्लेस फॉर अस. एंड देन उसके बाद टाइम वाज ओवर एंड हम घर के लिए निकल रहे थे. सो दिस इज़ द आउटसाइड एरिया और अभी हमें घर के लिए निकलना था एंड थोड़ा सा हम दूर तक चले एंड देन उसके बाद आई वाज वेटिंग फॉर द ऑटोज बिकॉज हम अकेले आए थे. सो दैट्स व्हाई एंड फाइनली देन हमें ऑटो मिल गई एंड देन उसके बाद मैंने देख लिया मोमोज. अच्छा, ये मोमोज बहुत जायकेदार था, इतना डिलिशियस था वहाँ पर. इट वाज तंदूरी मोमोज और एक एक बाइट में तो ऐसा लग रहा था कि वी आर ईटिंग तंदूरी चिकन. सो एग्जैक्टली बहुत मस्त था वो. एंड ये देखिए मैं कहाँ गई. यस, मैं लॉन्ग ड्राइव पे चल पड़ी. एंड देन उसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव के लिए रात को निकल गए थे एंड लॉन्ग ड्राइव के लिए तो हम निकल गए, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि हम जाए कहाँ. लॉन्ग ड्राइव पे तो हम निकल चुके हैं. सो फिर हमारी लोकेशन से होते हुए हमने सोचा कि चलें, हम मरीन्स चले जाते हैं. सो रात के आई थिंक सो बज रहे थे 1. सो हम रात के 1 बजे घर से निकले थे लॉन्ग ड्राइव के लिए और ऑलमोस्ट बहुत अच्छा लग रहा था. उनकी हम इमदाद करें, उनकी गम को याद करें, उनकी गम को याद करें. ये वक्त है एकजुट होकर हम दुश्मन को बर्बाद करें. सजदों में गिर के हम सब अल्लाह से फरियाद करें, अल्लाह से फरियाद करें. दिया आंसुओं ने मेरे दिल का आंगन सजा दे, सजा दे. सो ये जहाँ से हमारी कार गुजर रही थी ना, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना बड़ा फायर वर्क ऐसा लग रहा था. अब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत जोरों शोरों से आग लगी हुई है और उसका उजाला कार के फ्लाईओवर ब्रिज तक आ रहा था. बट नो, आई थिंक जो वो कुछ ऐसी फैक्ट्री या कुछ ऐसा था कि जिससे वो फायर ब्लो होता है एंड ऑल, आई थिंक सो. बट वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि भाई आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं एंड जितना भी एरिया है उन सब पे भी बस लगी जानी है आग. और उसका उजाला ऑलमोस्ट ऑल ओवर मतलब छा ही रहा था हर जगह. और ऐसा लग रहा था भाई भाई मुझे तो बहुत डर लग रही थी देख. मैं उसे बार बार देख रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं इसे शूट कर लेती हूँ, मेरे व्यूअर्स भी देखेंगे जो जो वहाँ से गुजरेंगे. आई थिंक जो आप लोग भी गुजरे होंगे ये फ्लाईओवर से एंड बहुत लोगों ने देखा होगा. एंड उसके बाद फिर हम आ गए थे मरीन लाइन्स. मरीन्स पे फिर एक हमें एक आइसक्रीम जूस मिल्क शेक शॉप थी जो कि ओपन मिली थी और वहाँ पर काफ़ी फैमिलीज थी जो कि बड़ी क्रू में भी खड़ी थी. एंड ऑलमोस्ट ऑफ कोर्स मरीन लाइन्स में तो भीड़ होती है रात के टाइम पर. सो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे वैरायटीज़ के मिल्क शेक्स थे, जूसेस थे. तो मैं सोचा चलो सही है, हम सही टाइम पे सही जगह पे आ गए. एंड
हम उसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि कहीं हमें कुछ दिख जाए तो हम रोक लें अपनी कार। और फिर यहाँ हमने अपनी कार को रोक दिए एंड फिर हमने ऑर्डर्स देना स्टार्ट कर दिए एंड फिर हमने ऑर्डर दे दिया। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर मंगाई थी पाइनएप्पल जूस, ठीक है। मैंने मिल्क शेक नहीं मंगाई थी, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है रातों में, सो बेटर है कि आप जूस पिएं। सो यहाँ पर जावेद का आया था मैंगो मिल्क शेक एंड मेरा पाइनएप्पल जूस एंड तैयबा ने वो आइसक्रीम फ्लेवर मंगाई थी जो कि मुझे पसंद ही नहीं अब है। आप पाइनएप्पल ले लो, मैंगो ले लो। मुझे तो पता है। मैंगो 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 नहीं, नहीं, नहीं। मैंगो मैंगो टेस्ट हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा तो ये हारी टेस्ट आइसक्रीम चॉकलेट मंगाने किसने बोला? मेरे दिल में स्ट्रॉबेरी नहीं मंगा सकते थे ऐसे? वो मैंगो मत खाओ। मैंगोस, अच्छा सीजन आ गया ना मैंगोस का। कब का? अप्रैल से मार्च से आया है। आइसक्रीम चेंज नहीं हो सकती चॉकलेट से स्ट्रॉबेरी। सो यहाँ पर मैडम ने मंगाई थी चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम जो कि मुझे बहुत नापसंद होती है। माइन फ्लेवर इज स्ट्रॉबेरी, मोस्ट प्रॉबेबली स्ट्रॉबेरी एंड देन सेकेंड ऑप्शन हो सकता है मेरा सीताफल एंड थर्ड ऑप्शन हो सकता है मैंगो। यस, अब यहाँ से गुजरते हुए हमने सोचा कि चलो हम नरीमन पॉइंट का लुक देते हैं, कैसा लगता है आफ्टर 1 o'clock। आफ्टर 1 o'clock तो वहाँ पर स्टिल लोग थे मैन। हम सोच रहे थे कि नहीं पब्लिक नहीं होती है, बट नहीं नहीं, फैमिलीज आती है, फैमिलीज रहती है 1:30, 2:30, 3 बजे तक। बट नाउ डेज ऐसे होता है कि वहाँ पे पुलिस आ जाती है और रात के 1:30 के बाद, 2 बजे के बाद तो बहुत कम लोग हो जाते हैं। एंड वो एनवायरनमेंट जो लग रहा था ना गाइस, मतलब इट वाज सो अमेजिंग। ऐसा दिल चाह रहा था मेरा कि मैं थोड़ा सा कार से बाहर जाऊं और बैठूं, बट नो, देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शंस नाउअडेज ना कि हम बहुत लेट नाइट वहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं। सो ठीक है, हम कार में बहुत खुश थे, मैं बहुत खुश थी बैठे हुए और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आ गई थी वो फायर वाली प्लेस घर जाते के टाइम पर कभी यहाँ हो रही थी, कभी वहाँ हो रही थी। हम राइट साइड से चल रहे थे तो राइट हो रही थी। सो ऐसा गुजरा हमारा पूरा दिन, अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।